नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेन आप सभी लोगों का डॉक्टर रुपेन राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज आप लोग इस वीडियो में कान के अंदर होने वाली प्रॉब्लम, कान के अंदर घंटी बजना, कान में बजिंग नॉइस होने की समस्या के बारे में जानेंगे, जिसको कि मेडिकल टर्म में टिनिटस कहते हैं। आप लोग जानेंगे कि टिनिटस क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, टिनिटस की समस्या में लक्षण क्या होते हैं, इसके लिए डॉक्टर क्या क्या जाँचें करवा सकते हैं, टिनिटस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसके साथ में आप लोग जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, टिनिटस कान की एक ऐसी समस्या होती है जिसमें कि व्यक्ति को बगैर कोई एक्सटर्नल सोर्स के उसके कान के अंदर कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। ये आवाज़ें घंटी बजने की हो सकती हैं, मक्खी के भिनभिनाने की हो सकती हैं, सीटी बजने की हो सकती हैं, या फिर किसी दूसरी तरीके की हो सकती हैं। ये आवाज़ें हम और आपको सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति टिनिटस की समस्या से ग्रसित है, उसको लगता है कि उसके कान के अंदर या सिर के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं। ये घंटी की आवाज़ें या दूसरी आवाज़ें रुक रुक कर भी आ सकती हैं, या फिर कई बार ये आवाज़ें लगातार आती रहती हैं। दोस्तों, सुनने में तो ये बीमारी काफ़ी छोटी लगती है, लेकिन इसके कारण पेशेंट की पूरी लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। वो रूटीन का काम भी सही से नहीं कर पाता है। ये आवाज़ें धीरे से लेकर कई बार तेज भी हो सकती हैं। टिनिटस की समस्या एक कान या दोनों कान में भी हो सकती है। ये खुद कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये एक तरीके के सिम्टम होते हैं जिससे पता चलता है कि आपके कान के अंदर या आपके सिर के अंदर किसी पार्ट का डिजनरेशन या बीमारी हो रही है, जिसके कारण आपको ये आवाज़ें आ रही हैं। टिनिटस किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अधिकतर इसके मामले 40 साल की एज के बाद ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस समस्या में कई बार कुछ लोगों की सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है। टिनिटस कभी कभी काफ़ी सीवियर भी हो सकता है, लेकिन ये मामले काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, टिनिटस एक ऐसी समस्या या लक्षण होते हैं जिसके होने के कई कारण हो सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। पहले कारण की बात करें तो वो है एज। एज बढ़ने के साथ साथ कान के अंदर कई तरीके के डिजेनरेशन होते रहते हैं, नसों में कमजोरी आने लगती है, जिसके कारण टिनिटस की समस्या काफ़ी कॉमन देखने को मिलती है और व्यक्ति की सुनने की क्षमता भी कम होने लगती है। अगले कारण की बात करें तो अगर किसी को कान का इन्फेक्शन रहा हो, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया हुआ हो, कान में पस फॉर्मेशन हुआ हो, तो आगे चलकर उनको टिनिटस होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो लोग ऐसी जगह काम करते हैं या जिनका अधिकतर समय ऐसी जगह गुजरता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, तेज आवाज़ें आती हैं, तो इन लोगों में भी टिनिटस होने की संभावना बढ़ जाती है। कान के अंदर वैक्स जमा रहना भी इस समस्या का कारण हो सकता है। जो लोग कान की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, कान के अंदर मेल काफ़ी समय तक साफ नहीं करते हैं, तो ये समस्या उनको भी हो सकती है। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन का लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण, जैसे कि एस्पिरिन, कुछ मलेरिया की मेडिसिन, इसके साथ में कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण भी टिनिटस की समस्या हो सकती है। कई बार कीमोथेरेपी के बाद भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। अगर कुछ बीमारियों की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्या या डायबिटीज़ के कारण भी ये समस्या हो सकती है। मेनिंजाइटिस डिजीज के कारण भी ये समस्या देखने को मिलती है। अगर किसी का पहले कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई सर में इंजरी हुई हो, या गर्दन में चोट आई हो, या फिर कान में चोट लगी हो, जिसके कारण भी आगे चलकर टिनिटस की समस्या हो सकती है। कभी कभी ब्रेन के अंदर कुछ बीमारियां जैसे कि ब्रेन ट्यूमर होने के कारण या किसी तरीके की ओवरग्रोथ होने के कारण भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आजकल टिनिटस के काफ़ी ज़्यादा मामले एक्सेसिव यूज ऑफ हेडफोन्स के कारण देखने को मिल रहे हैं। खासकर न्यू जनरेशन के लोग बहुत ज़्यादा हेडफोन यूज करते हैं और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिसके कारण ये समस्या उनको काफ़ी इफेक्ट कर रही है। जो लोग बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो उनको भी ये समस्या होने के चांस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, टिनिटस के अगर लक्षणों को जानें तो ये हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि हर पेशेंट के कान के अंदर जो आवाज़ें आती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। कई बार ये आवाज़ किसी चीज़ के भिनभिनाने जैसे कि मक्खी के उड़ने की हो सकती हैं। कई बार कुछ पेशेंट कहते हैं कि उनके कान से घंटे की आवाज़ आती है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि उनके कान में क्लिक करने की आवाज़ आ रही है। कुछ कहते हैं कि फुसकारने या चीखने की आवाज़ आ रही है। यानी कि ये आवाज़ें कई तरीके की हो सकती हैं, और ये आवाज़ें काफ़ी तेज भी उनको सुनाई दे सकती हैं या फिर धीरे भी आ सकती हैं। इसके साथ में कुछ लोगों को ये आवाज़ें कंटिन्यूस सुनाई दे सकती हैं और कुछ लोगों को रोक रोक के भी आवाज़ें आ सकती हैं। पेशेंट की रूटीन लाइफ इस समस्या के कारण काफ़ी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। उनको पढ़ने में और याद करने में समस्या हो सकती है और कंसंट्रेशन में कमी देखने को मिलती है। ये आवाज़ें कभी कभी सर को हिलाने
या गर्दन को हिलाने में बढ़ जाती हैं। और कुछ मामलों में पेशेंट के शरीर के किसी हिस्से को छूने से भी टिनिटस की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, टिनिटस की समस्या में कई बार व्यक्ति को प्रॉपर नींद लेने में भी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, कुछ लक्षण होते हैं जो कि टिनिटस की समस्या में पेशेंट को महसूस होते हैं। अगर आपको ये समस्या है तो घबराएं नहीं, बल्कि अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करवा लें, क्योंकि होम्योपैथी में टिनिटस की समस्या का अच्छा इलाज होता है। दोस्तों, जब आप अपने ENT डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी कुछ जांचें करवाएंगे, जिससे कि आपकी टिनिटस की समस्या कंफर्म की जाएगी। जैसे कि वो आपका ऑडियोग्राम टेस्ट करवा सकते हैं, CT स्कैन या MRI की सलाह भी दी जा सकती है, जिससे कि ये कंफर्म किया जाता है कि ये समस्या ब्रेन ट्यूमर या किसी ओवरग्रोथ के कारण तो नहीं हो रही है, या फिर कान के अंदर किसी तरीके का डिजेनरेशन तो नहीं हो रहा है, जिसके कारण कान से आवाज़ें आ रही हैं। आपका ब्लड टेस्ट भी करवाया जाता है, जिसमें कि एनीमिया, थायराइड और डायबिटीज का पता लगाया जाता है, क्योंकि ये भी एक कारण होते हैं टिनिटस की समस्या के लिए। दोस्तों, टिनिटस की समस्या अगर लगातार बनी रहे तो आगे चलकर पेशेंट को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्ट्रेस या एंजाइटी की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। कई बार कुछ लोगों में हेयरिंग लॉस की समस्या भी देखने को मिलती है, कंसंट्रेशन में कमी देखने को मिलती है, नींद न आने की समस्या काफ़ी कॉमन होती है। कई बार थकान, सर दर्द, मेमोरी पावर कम होने की समस्या भी देखने को मिलती है। दोस्तों, क्योंकि टिनिटस की समस्या खासकर रात में या शांत वातावरण में पेशेंट को ज़्यादा परेशान करती है, जिसके कारण पेशेंट को सोने में दिक्कत होती है। तो इस समस्या को कम करने के लिए आप एक तरीके का डिवाइस, जिसको भी साउंड जनरेटर कहते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसको कि बिस्तर के पास रखा जाता है, जिसमें कि झरने की आवाज़, बारिश के पानी की आवाज़ और इसी तरीके की कई अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं, जिसके कारण कान के अंदर टिनिटस की समस्या व्यक्ति को कम परेशान करती है और पेशेंट ठीक से सो सकता है। इसके साथ में आप स्लो आवाज़ में कोई भी म्यूजिक चला के रख सकते हैं, इसके कारण भी टिनिटस के लक्षणों में काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। इन सभी के साथ में यह भी ज़रूरी है कि आप ज़्यादा हेडफोन का यूज ना करें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ ज़्यादा शोर होता है, तो नॉइज़ कैंसिल करने वाले ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी डाइट ठीक रखें, डाइट में ज़्यादा ऑयली फैटी चीज़ें ना लें, जिससे कि टिनिटस के कुछ रिस्क फैक्टर जैसे कि मोटापा, हार्ट की समस्या ना हो। अगर आप शराब, निकोटीन या कैफीन का सेवन करते हैं तो इसको बंद कर दें, जिससे कि टिनिटस की समस्या आपकी और ज़्यादा ना बढ़े। दोस्तों, टिनिटस का होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और अगर आप सही समय पर सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट अपना शुरू करवा लेते हैं तो ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अगर आपको टिनिटस की समस्या डायग्नोस हो चुकी है तो बगैर देर करे अपना ट्रीटमेंट किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से शुरू करवा लें। अब मैं आपको इस समस्या में इस्तेमाल होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जो कि डॉक्टर कॉमनली यूज करते हैं। पहली मेडिसिन का नाम है काली म्यूट 30 पोटेंसी में। जिन लोगों को पहले कान से पस आने या डिस्चार्ज आने की हिस्ट्री रही हो, इन्फेक्शन बना रहता हो, जिसके कारण उनको आगे चलकर टिनिटस की समस्या शुरू हो गई हो, तो काली म्यूट काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगली मेडिसिन का नाम है चेनोपोडियम 30 पोटेंसी में। जिन लोगों के कान से भिनभिनाने या कुछ बजने की आवाज़ें आती हो, कान से सुनाई देने में दिक्कत होती हो, खासकर जब कोई धीमी आवाज़ या लो पिच में बोले तो उनको सुनाई ना दे, तो ऐसे केस में चेनोपोडियम काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। चेनोपोडियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें, अगर इम्प्रूवमेंट लगे तो 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं। अगली मेडिसिन का नाम है ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में। जिन लोगों की कंप्लेंट सिर को हिलाने या जबड़े के थोड़े भी मूवमेंट करने से बढ़ जाती है, तो कान से बजिंग साउंड या सीटी की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो इन लोगों को ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है चिनियम सल्फ 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी कान में आने वाली घंटी की आवाज़ और भिनभिनाने की आवाज़ में काफ़ी इफेक्टिव रहती है। उसके साथ में जिन लोगों को टिनिटस के साथ में सर में दर्द भी रहता है, तो उन लोगों को चिनियम सल्फ 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है हिपासल्फ 30 पोटेंसी में। जिन लोगों के कान से पस फॉर्मेशन या पानी बहने के कारण उनको टिनिटस की समस्या हो रही है, तो हिपासल्फ काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन कान से इन्फेक्शन खत्म करके पस का सिक्रेशन बंद करती है। तो इन पेशेंट को हिपासल्फ 30 पोटेंसी में 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम को लेनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जो कि जर्मनी की डॉक्टर रेगबेक कंपनी की होती है। इस मेडिसिन का टिनिटस की समस्या में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। मेडिसिन का नाम है R91 टिनिटस ड्रॉप। ये ड्रॉप काफ़ी इफेक्टिव होता है। उस ड्रॉप की 15-15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी होती है। इस ड्रॉप का आप लोग कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें,
और अगर आपको आराम महसूस हो तो 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करें। दोस्तों, ये कुछ कॉमन यूज की जाने वाली टिनिटस की समस्या के लिए मेडिसिन थी, लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आपको अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही दवाइयाँ लेनी है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक टिनिटस की समस्या के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समस्या को समझ पाएँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।